Good morning students. How are you two all? I hope all of you feel good. Students, welcome to my video. Today I am going to teach you chapter number 5 of our class 5th, and the name of the chapter number 5 is Towards Freedom or Struggle Towards Freedom. Struggle Towards Freedom means स्वतंत्रता की ओर जो हमने स्ट्रगल किए, that we will learn in this video. Today we will discuss revolt against the British. Revolt against the British means वो रिवॉल्ट, वो विद्रोह या वो क्रांति जो ब्रिटिश के कारण इंडियंस में हुई थी. Ever since the coming of the British, people in different parts of India had been protesting against their unfair policies. Ever since the coming of the British, धीरे धीरे ब्रिटिश में people in different parts of India, बहुत सारे जो इंडिया का पार्ट था उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया और इंडिया हैड बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट देयर अनफेयर पॉलिसीज और इंडियंस के ऊपर अनफेयर पॉलिसीज लगा दी, जिसका कारण ये हुआ कि जगह जगह पे प्रोटेस्ट होने लगा. प्रोटेस्ट मीन्स विद्रोह होने लगा. हाउएवर देयर वाज नो यूनिटी इन देयर प्रोटेस्ट. जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था, विद्रोह हो रहा था, उस टाइम भी इंडियंस में देयर वाज नो यूनिटी अमंग द इंडियंस. एवर सीन द कमिंग ऑफ ब्रिटिश पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैड बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट देयर अनफेयर पॉलिसीज. ये जो अनफेयर पॉलिसीज ब्रिटिश ने लागू करी थी इंडियंस पे, इसके कारण इंडियंस में बहुत डिससेटिस्फेक्शन हो गया, एंगर आ गया. एंगर और डिससेटिस्फेक्शन की वजह से प्रोटेस्ट होने लगा जगह जगह पे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में. हाउएवर देयर वाज नो यूनिटी इन देयर प्रोटेस्ट. जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था, जब ये विद्रोह हो रहा था, क्रांति आ रही थी, उस टाइम भी इंडियंस में देयर वाज नो यूनिटी अमंग द इंडियंस. इंडियंस में कोई भी यूनिटी, एकता नहीं थी. It was only in 1857 that a major revolt broke out. ये क्रांति उस समय की है, 1857 1857 का मेजर रिवॉल्ट है. दिस वॉज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस. ये पहली लड़ाई थी हमारी आज़ादी के लिए. एंड ऑल्सो कॉल्ड द सिपाही म्यूटिनी, और इससे इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सिपाही म्यूटिनी मीन्स सिपाही विद्रोह भी कह के बुलाते हैं इसको. फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं और सिपाही म्यूटिनिटी भी बोलते हैं. और द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, और इसके अलावा ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1507 भी कहा जाता है. इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट था हमारी फ्रीडम के लिए. जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, जो इंडियन स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट था. The revolt was started by the Indian soldier serving in the British Army in India. ये बात उस समय की है जब इंडियंस ब्रिटिश आर्मी में काम किया करते थे. दिस रिवॉल्ट वॉज स्टार्टेड बाय इंडियन सोल्जर, और ये रिवॉल्ट किसने स्टार्ट किया था? इंडियन सोल्जर. जो इंडियन सोल्जर्स सिपाही थे उन्होंने. सर्विंग इन द ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया, ये सब कहाँ काम करते थे? ब्रिटिश आर्मी में. अ न्यू राइफल कॉल्ड द एनफील्ड. उसी टाइम एक राइफल आई, बंदूक आई, उसका नाम था एनफील्ड. हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. उसी टाइम एक राइफल आई जिसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था. एंड दैट राइफल इज कॉल्ड एनफील्ड. उसको एनफील्ड कह रहे थे. A rumor spread that the grease used in the bullet was made from the fats of cows and pig. A rumor means अफवाह, एक अफवाह फैल गई. A rumor spread that the grease used in the bullet was made from the fats of cow and pig. उसी टाइम एक rumor spread हो गया, अफवाह फैल गई कि जो बंदूक की बुलेट है, it was made from fat of cows and pigs. जो बंदूक की एनफील्ड राइफल की जो बुलेट है उसे बनाया है फैट ऑफ काउस के फैट से, गायों की चर्बी से और पिग की चर्बी से. सोल्जर हैड टू बाइट ऑफ द ग्रीस रैपर ऑफ द बुलेट. जब
ये बंदूक चलानी होती है, बंदूक को लोड करते हैं, उसी टाइम इस बुलेट को मुंह से काटना पड़ता है। सोल्जर हैड टू बाइट ऑफ द ग्रीस्ड, इसका जो ग्रीस्ड रैपर होता है उसे काट के अलग करना पड़ता है, ऑफ द बुलेट बिफोर लोडिंग इट इन द राइफल, राइफल में डालने के पहले। सोल्जर हैड टू बाइट ऑफ द ग्रीस्ड रैपर, सोल्जर को वो ग्रीस्ड रैपर मुंह से काट कर निकालना होता है बिफोर लोडिंग इट इन द राइफल, राइफल में लोड करने के पहले। It is a picture. A rumor spread that the grease used in the bullet was made from the fats of cows and pigs. आप ये देख सकते हो इस पिक्चर में, उस टाइम जब ये अफवाह फैल गई थी कि जो बुलेट है, बुलेट कैसे बनाई जा रही है, काउस के फैट से और पिग्स के फैट से। तो सोल्जर हैड टू बाइट ऑफ द ग्रीस्ड रैपर ऑफ द बुलेट बिफोर लोडिंग इट इन द राइफल, राइफल में लोड करने के पहले मुंह से वो ग्रीस्ड रैपर बाइट करना पड़ता था। नाउ हियर सम सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट 1857। 1857 में इंडिया में किस किस जगह रिवॉल्ट हो रहा था ये आप देख सकते हैं। मेरठ, दिल्ली, बरेली, कानपुर, ग्वालियर, झांसी, जबलपुर, बैरकपुर, लखनऊ, किन्नौर, वेल्लोर, ये सारे सेंटर्स थे जहां पे रिवॉल्ट 1857 में स्टार्ट हो गया था। नाउ सोल्जर हैड टू बाइट ऑफ द ग्रीस्ड रैपर ऑफ द बुलेट बिफोर लोडिंग इट इन द राइफल, राइफल में लोड करने के पहले बुलेट को मुंह से काटना पड़ता था। दिस वॉज अगेंस्ट दैट रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम सोल्जर, ये हिंदू और मुसलमान जो ब्रिटिश आर्मी में जो सोल्जर थे, कुछ हिंदू थे कुछ मुसलमान थे। दिस वॉज अगेंस्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम सोल्जर, जो हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स थे उनके सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट था, उनके रिलीजन्स के अगेंस्ट था, क्योंकि हिंदू लोग गाय नहीं खाते, मुसलमान लोग पिग नहीं खाते। दे रिफ्यूज यूज दिस राइफल्स एंड रिवॉल्टेड, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम ये राइफल्स यूज नहीं करेंगे, एंड रिवॉल्टेड और विद्रोह कर दिया। द रिवॉल्ट स्टार्टेड एट मेरठ एंड सून स्प्रेड टू लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया। द रिवॉल्ट स्टार्टेड एट मेरठ, ये रिवॉल्ट, ये क्रांति, ये विद्रोह मेरठ से स्टार्ट हुआ, एंड सून स्प्रेड टू लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थर्न एंड सेंट्रल इंडिया, और धीरे 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 नॉर्थर्न और सेंट्रल इंडिया में फैल गया। फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन एंड अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, किसान, क्राफ्ट्समैन, शिल्पकार एंड अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और समाज के दूसरे वर्ग के लोगों ने भी, फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन एंड अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी joined this mission। Here I have one picture बेटा, आप देख सकते हैं, इट इज अ पिक्चर ऑफ एनफील्ड राइफल। जब हम सोल्जर हैड टू बाइट द ग्रीस रैपर ऑफ द बुलेट बिफोर लोडिंग इट इन द राइफल, राइफल में लोड करने के पहले मुंह में ऐसे बाइट करना पड़ता है, फिर उसको हम लोड करते हैं। द रिवॉल्ट started at Meerut and soon spread to large part of North and Central India। ये रिवॉल्ट शुरू हो गया मेरठ से और धीरे धीरे नॉर्थन इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया में फैल गया। लार्ज पार्ट में, नॉर्थन इंडिया के लार्ज पार्ट में, सेंट्रल इंडिया के बहुत बड़े पार्ट में फैल गया स्ट्रगल। फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन एंड अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जॉइंड द रिवॉल्ट। इस क्रांति को ज्वाइन करने के लिए किसान, शिल्पकार और समाज के जो दूसरे वर्ग के लोग थे, सबने मिलकर ज्वाइन किया। द सोल्जर डिक्लेयर्ड द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर देयर लीडर, और उसी टाइम सोल्जर्स ने, सिपाहियों ने डिक्लेयर करा कि द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर देयर लीडर, जो आखिरी उस टाइम मुगल शासक था वो था बहादुर शाह जफर, वो उनका लीडर होगा। The revolt was led by नाना साहिब and तात्या टोपे at कानपुर। जब ये रिवॉल्ट
हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट में, इंडिया के अलग अलग पार्ट में फैल रहा था, तो अलग अलग पार्ट से हर व्यक्ति लीडरशिप कर रहा था। द रिवॉल्ट वॉज लेड बाय नाना साहेब एंड तात्या टोपे एट कानपुर। कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे ने लीडरशिप करी, ये जब रिवॉल्ट स्टार्ट था। रानी लक्ष्मीबाई एट झांसी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने अपना नेतृत्व संभाला। एंड बेगम हजरत महल एट अवध, और अवध से बेगम हजरत महल ने ये रिवॉल्ट संभाला। हियर आई वन फोटो, तात्या टोपे, इन्होंने कानपुर से बागडोर संभाली, कानपुर का से ये रिवॉल्ट संभाला। रानी लक्ष्मीबाई, शी इज फ्रॉम झांसी। बेगम हजरत महल, इन्होंने अवध से नेतृत्व करा। और बहादुर शाह जफर, ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर। ओके, नाउ हियर वन फैक्ट वाइज इज दिस बेटा। आफ्टर डिफीटिंग द म्यूटिनियर्स, द ब्रिटिश exiled Bahadur Shah Zafar to Burma, now Myanmar. After defeating the mutinies, सिपाहियों के हारने के बाद, the British exiled बहादुर शाह जफर to Burma. ब्रिटिश ने बहादुर शाह जफर को देश निकाला दे दिया, बर्मा में भेज दिया। बर्मा को आज म्यांमार के नाम से जानते हैं हम। Now it is called Myanmar. He spent the last 5 years of his life in Rangoon. और जो बहादुर शाह जफर था, इसने अपने जीवन के 5 साल रंगून में बिताए। एंड रंगून, नाउ इट इज कॉल्ड यंगन, रंगून को आज यंगन के नाम से जानते हैं। विथ हिज डिफीट इन 1862, 3 centuries ऑफ मुगल रूल केम टू एन एंड। इनकी डेथ के बाद, इनकी डेथ कब हुई? 1862 में। किसकी? बहादुर शाह जफर की। इनकी डेथ के बाद 3 century, 300 साल तक मुगलों ने इंडिया पर शासन किया। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ टू यू। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स।